रिसेंटली इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया। सर, मुझे और मेरे फेलोज़ को लगता है कि जर्मनी, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जाके और सेटल होके हमारी ज़िंदगी के सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। वाई इट फील्स वाई इट फील्स पार्ट जो है उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि आपके जो मसले हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो हैं क्या। बेसिकली आप किस चीज़ को प्रॉब्लम कह रहे हैं। क्या आपको ये प्रॉब्लम लगती है कि आपको जो अच्छी एजुकेशन है वो अवेलेबल नहीं है आपके होम कंट्री में, और वो लेने के लिए आप इन मुल्कों में आना चाहते हैं। क्या आपको ये प्रॉब्लम लगती है कि आपके पास जॉब्स नहीं हैं या आप ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए जॉब्स के लिए आप इन मुल्कों में आना चाहते हैं। क्या आपको ये लगता है कि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ जहाँ पे भी आप रह रहे हैं वहाँ वो अच्छी नहीं है और इन मुल्कों में आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी मिलेगी। या आपको फ्रीडम ऑफ लाइफ कि आप अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकें, ये आपका प्रॉब्लम है जो कि आपको नहीं मिल रहा। तो अगर तो ये आपके प्रॉब्लम्स हैं तो उसका शॉर्ट आंसर मैं यही दे सकता हूँ कि हाँ, इन मुल्कों में जिनका आपने नाम लिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी वगैरह, यहाँ पे यस, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अच्छी लाइफ भी मिल जाएगी, हायर एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन की क्वालिटी भी मिल जाएगी, फ्रीडम ऑफ लाइफ भी मिल जाएगी, सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन ये एक बहुत ही सिंपलिस्टिक किस्म की अप्रोच है, क्योंकि अगर आप उन लोगों को देखें जो जर्मनी में ऑलरेडी रह रहे हैं, तो क्या उन लोगों के प्रॉब्लम्स नहीं हैं ज़िंदगी में। जैसे मैं आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स की भी एग्जांपल देता हूँ, लेकिन आप लेट्स से कि आप जर्मन्स की पहले एग्जांपल ले लें जो यहीं भी बॉर्न एंड रेस्ड हैं। क्या जर्मनी में जो है, अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था पिछले साल के, अभी पढ़ रहा था पिछले साल की रिपोर्ट के 2020 के अंदर तकरीबन 5.5 मिलियन जर्मन्स जो हैं, 5.4 5.5 जो है वो डिप्रेशन से सफ़र कर रहे थे। क्या यहाँ पे लोग सुसाइड नहीं करते? हाँ, सुसाइड रेट जो है वो उतना हाई नहीं है कि दुनिया के टॉप 10 मुल्कों में आता हो, लेकिन करते हैं। तो अब आप ये कहेंगे कि यार वो प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो गए, लेकिन ये क्यों इस तरह के काम कर रहे हैं, इनके पास तो ये सारी चीज़ें हैं। देखें, इस अप्रोच को थोड़ा ब्रॉडर तरीके से लें, जो ये प्रॉब्लम की या मसले की आपके जहन में जो अप्रोच है कि दुनिया में जहाँ पे भी आप जिस भी कंडीशन में रह रहे हो, उस नौइयत के प्रॉब्लम्स या मसले जो है वो अराइज हो जाते हैं, वो बन जाते हैं आपके लिए या बना लिए जाते हैं खुद से आपकी तरफ से। इसीलिए मैं आपको यही कहूँगा कि ये जो अप्रोच है कि किसी चीज़ को एज अ प्रॉब्लम देखा जाए, आप शायद इसको चेंज करके देखिए और इसको आप एक फेज़ ऑफ लाइफ कह सकते हैं कि ये फेजेस ऑफ लाइफ हैं। अब जैसे ये देखें कि कोई जर्मनी आ जाता है, अब 20-21 साल का कोई स्टूडेंट है, उसके लिए ये प्रॉब्लम होगी कि यार अब मैं किस यूनिवर्सिटी में पढूं, आगे मैं किस यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करूं। 22-23-24 साल का होगा, मैं क्या इंटर्नशिप कहाँ पे करूं। 26-27 साल का होगा, अब जॉब कहाँ पे करूं। उसके बाद ये उसकी इशू होगा कि अब मैं शादी क्या करूं, फिर बच्चा क्या करूं। उसके बाद फिर ये होगा कि 35-40 का हो गया तो अच्छा अब मैं सेटल कहाँ हूँ। उसके बाद फिर 50 से ऊपर का हो गया कि चलो भाई अब मेरे पास ये इतनी वेल्थ एक्यूमुलेट हो गई है, अब मैं अपनी जो है ये विल लिखता हूँ कि मेरे बाद ये पैसे किसको मिल जाए। फिर 60-70 साल का होगा तो उसके बाद उसको ये होगा कि यार अच्छा ये सारी ज़िंदगी तो गुजार ली, अब इसके बाद अब क्या लाइफ ख़त्म होने वाली है, ये ऐसी फीलिंग आ रही है। तो वो उसके लिए वो प्रॉब्लम्स होंगे। तो ये चीज़ें जो है ना, ये ज़िंदगी की फेजेज़ हैं, और ये हर जो ज़िंदगी की फेज़ है उसमें इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो चलते रहते हैं। तो पहले तो ये कि इसको इतना सिंपलिस्टिक मत लें कि वहाँ से यहाँ पे आए तो वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गए। अब आप बात कर लें कि आपके अपने ही स्टूडेंट्स की, जो बहुत सारे देसी स्टूडेंट्स आते हैं, वो यहाँ पे आते हैं तो वहाँ पे अब इतनी वीडियोस आपने देखी होंगी कि वो लोग ये रोना शुरू हो जाते हैं कि ओ यार अब हमें होम सिकनेस हो गई। 6-6 7-7 साल बाद भी इस बात पे रो रहे होते हैं कि जर्मनी आया तो हमें होम सिकनेस हो गई। ओ यार हमसे यहाँ पे लैंग्वेज नहीं सीखी जा रही, ओ यहाँ से हम इंटीग्रेट नहीं हो रहे, हमें इनके कल्चर समझ नहीं आ रहा, ओ यहाँ पे मौसम बहुत ख़राब है। तो वो लोग तो उन्होंने तो अपने लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लिए यहाँ पे आके, बजाय उसके कि जितने प्रॉब्लम्स उनके पास पहले थे, ये जो 3-4 आपने शुरू में जो मैंने आपको गिनवाए कि जॉब नहीं थी या क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं थी, वो 3 उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करके 10 नए प्रॉब्लम्स खड़े कर लिए। तो इसलिए दोबारा मैं ये कहूँगा कि इसको इतना नैरो माइंडेडली मत देखें कि ये गए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और काम ख़त्म हो गया। अब मैं इसमें आपको ये बताता हूँ कि ये जो फील्स आपने बात की है कि हाउ इट वाई इट फील्स लाइक दैट, उसकी रीज़न देखें। मेरे ख्याल में उसकी ये रीज़न है कि जो यूट्यूब के ऊपर ये कंटेंट क्रिएट हो रहा है स्टडी अब्रॉड के हवाले से, स्पेशली अब जर्मनी की हम बात कर रहे हैं,
तो इस पे आपको अब तो हज़ारों वीडियोस जो है ना वो मिल जाएंगी। इतने सारे चैनल्स हैं, अब तो गिने भी नहीं जा सकते, इतने सारे चैनल्स हैं। उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो, अगर आप देखें तो वाकई उनकी कोशिश ये होती है कि आपको या लैंग्वेज सिखा रहे हैं या कोई जेन्युइनली इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यार उनकी एक्सपीरियंसेस से आपको कोई फ़ायदा मिल जाए। मगर आपने ये देखा होगा कि उसमें एक काफ़ी सेक्शन ऐसा भी है जो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों की तरफ पुशी है, आप लोगों को पुश करता है और आपको फील गुड हर चीज़ दिखाता है, ताकि वो लोग जो भी चीज़ बेच रहे हैं वो आप ख़रीद लें। और वो लोग, मैं समझता हूँ कि शायद आप उनकी वजह से आपको ये फ़ील आती है कि यार इधर आया तो हर चीज़ अच्छी चल रही है और मेरे प्रॉब्लम्स सारे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आपको ये पता है कि सोशल मीडिया के ऊपर तो मोर और लेस हर बंदा, चाहे वो स्टडी अब्रॉड वगैरह का कंटेंट ना भी बना रहा हो, वो अपनी बेस्ट लाइफ ही आपको दिखा रहा होता है कि यार ये देखो सुपर हैप्पी, ये मैं यहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ, ये मैं आज ये खा रहा हूँ, आज मैं जो हूँ वो पता नहीं मैंने क्या कर लिया, और देखो यहाँ पे तो ये हो रहा है और इतने मज़े हो रहे हैं यहाँ पे, और तुम भी बस जल्दी से आ जाओ और फिर मेरी जो सर्विसेज हैं वो ले लेना, ताकि फिर ज़रा मुझे फ़ायदा भी हो जाए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई बुरी बात है सर्विसेज ऑफर करना, लेकिन जो फील गुड चीज़ों से जो लोगों को, स्पेशली जो यहाँ पे नहीं बैठे होते, उनके लिए ये एक बहुत ऑथेंटिक इमेज चला जाता है। जैसे कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने खुद 4-4 5-5 महीने कोई जॉब की होगी जर्मनी में, या कोई एक इंटर्नशिप की होगी मुश्किल से, और वो लोगों को ये बता रहे होते हैं कि जर्मनी में जॉब कैसे ढूंढनी है, ये कर लो या वो कर लो खुद। अब इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर आपको कोई ऐसे कोई करे तो आप बहुत केयरफुली कंटेंट कंज्यूम करो उनसे। अगर आपको कोई कह रहा है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि जॉब कैसे ढूंढते हैं, तो पहले उससे ये पूछो कि यार तुमने कितनी जॉब्स की हैं, ठीक है, यहाँ तुम कितने अरसे से रह रहे हो, तुमने किन किन जगहों पे जॉब्स की हैं, तुमने 1 साल की है, तुमने 2 साल की है, 5 साल की है, 6 साल की है, 10 साल की है, किस बेसिस के ऊपर तुम मुझे कह रहे हो। कोई अगर आपको ये कह रहा है कि मुझे पैसे दो और मैं तुम्हें ये लेक्चर देता हूँ कि यहाँ पे जॉब कैसे ढूंढते हैं, आप समझ रहे हो, तो वही लोग जान के मेरे ख्याल में ये इमेज क्रिएट करते हैं कि यार क्योंकि ये इतना अच्छा है सब, तो आप भी आ जाओ, आप भी ले लो और मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे करना है, क्योंकि ये बिजनेस बन चुका हुआ है अब तो बहुत अरसे से। तो इसलिए इस चीज़ में मैं ये कहूँगा कि आपको जो फील हो रहा है, केयरफुल रहना इस हिसाब से कि बस जो भी हो रहा हो उसको लिटरली एज इट मत लेना, क्योंकि मैं एज इट इज़ मत लेना, क्योंकि मैं आपको अपना बताता हूँ कि मेरे जो चैनल है, देखो मेरा जो पर्पज़ है यहाँ पे वो है एजुकेट करना। मैंने 250-260 वीडियोस बना ली हैं। कभी मैंने किसी वीडियो में ये नहीं कहा कि मुझे पैसे दो, मैं जल्दी से आपको वीज़ा लगवा देता हूँ, या मैं अभी आपको यूनिवर्सिटी ढूंढता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। मुझे अगर कोई ये कहता भी है तो मैं उसको कहता हूँ कि यार देखो मैंने इसके ऊपर फ्री वीडियोस बनाई हुई हैं, वो देख लो। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आ रही, तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है यहाँ पे, अब मुझे नेक्स्ट मंथ 9 साल हो जाएंगे जर्मनी के अंदर, तो जो मैंने इतना ऐसा काम किया और जो पढ़ाई की है, आप मुझसे सेशन बुक कर सकते हो 1-on-1। मैं आपके साथ बैठ के आपको बता सकता हूँ कि आपके लिए यहाँ पे आना, आपकी प्रोफाइल के साथ, एजुकेशनल बैकग्राउंड प्रोफाइल के साथ, या आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके हिसाब से किस शहर में आप रह सकते हो, या अच्छा होगा आपके लिए, शॉर्ट टर्म के लिए होगा, लॉन्ग टर्म के लिए होगा, यहाँ पे फैमिली रेज करनी होगी आपने, या आपने वापस जाना होगा, या जो भी ब्यूरोक्रेसी के मसले हैं, पीआर लेनी होगी, पासपोर्ट लेना होगा, तो मैं उस हिसाब से ज़रूर गाइड करता हूँ। लेकिन मैं कभी भी ये पुशी कंटेंट नहीं बनाता कुछ लोगों की तरह जो ये पुश करते हैं जान के फील गुड इमेज दे के, और फिर जैसे आप हैं तो इस तरह के मासूम जो यंग प्रोफेशनल्स या स्टूडेंट्स हैं उनको फिर वो ट्रैप में ले लेते हैं कि यार चलो जी, अब उनको ये इमेज नज़र आ रहा होता है तो वो इसको बाय कर लेते हैं। तो मैं इसमें यही कहूँगा कि भाई देखो, मसलों को, चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को जो है वो प्रॉब्लम्स की तरह मत देखो। ठीक है, हर किसी की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं जा रही होती, चाहे जिस मर्जी आप मुल्क में रह रहे हो। उन प्रॉब्लम्स की या उन इश्यूज़ की नेचर चेंज हो जाती है या उसका स्टाइल चेंज हो जाता है, इसीलिए उसको एज अ फेज़ ऑफ लाइफ लो। उसको ये मत लो कि ये कर लिया तो ये काम ख़त्म हो गया। तो बस यही कहूँगा मैं इस टॉपिक के हवाले से कि केयरफुल रहें आप लोग, और अपने जो आपका एम है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें।